कांदिवली पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पुतले का स्थापना करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के समय से ही प्रयत्न शुरू था, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने कभी परमिशन नहीं दिया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हम अटल जी की प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित करेंगे। हजारों कार्यकर्ता आप देखते हैं जुलूस में है और 16 तारीख को सुबह 9 बजे इसका अनावरण का कार्यक्रम हम करेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ने जिस प्रकार से 1.5 साल प्रतिमा को अनावरण करने के लिए परमिशन के लिए नकारा, जिसमें नितिन करीर, आशीष कुमार और मनु कुमार श्रीवास्तव ये अधिकारियों ने पिछले सरकार का सुनकर सारे 14 डिपार्टमेंट के परमिशन हमारे हाथ में होने के बावजूद भी लगाने की अंतिम जो अनुमति होती है वो दी नहीं। मैंने केंद्र सरकार में नोटिस ऑफ अपना ये प्रिविलेज मोशन हकभंग समिति में ये प्रस्ताव रखा है। वहाँ से नोटिस उनको ऑलरेडी आ गई है। वो आगे का प्रोसीजर होकर उनके ऊपर कार्रवाई हम आने वाले दिनों में करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की स्मृति हमारे कार्यकर्ताओं के सामने चिरंतन रहेगी, लोगों के लिए प्रेरणा रहेगी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का आदर्श लेके हम कार्यकर्ता उनके पद पे पदस्थ उनके आदर्श पर लेके हम लोग काम करेंगे। एक सही है कि इसी के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन गोपाल शेट्टी संघर्ष नहीं करेंगे तो गोपाल शेट्टी क्या, वो संघर्ष इतना किया कि सरकार ही उल्टा हो गया। तो इसलिए वाजपेयी साहब का शाप इन लोग को लगा कि हमको वाजपेयी साहब जो इस देश का भूषण था, महायुति का भूषण था, उनके पुतले को ही परवानगी नहीं थी। तो मुझे लगता है पुतले के साथ सरकार भी हम लेके आए। शिंदे भाजपा की सरकार आते ही अटल बिहारी वाजपेयी की पुतले को स्थापित करने का परमिशन मिल गया और आज यह कार्य पूरा भी किया जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूर्णकृति प्रतिमा का आज वहां पर चेकनाका से ले जाकर के रखा जाएगा। 16 तारीख को अटल जी के पुण्यतिथि के दिन उसका अनावरण होगा। ये एक बड़े संघर्ष के बाद जीती हुई लड़ाई है। महाविकास आघाड़ी ने जिस प्रतिमा को लगाने के लिए परवानगी नहीं दिया, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे, उनके माध्यम से ये परमिशन सरकार आने के बाद तुरंत मिला और लोग बड़े उत्साह से, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, हर दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। सारे लोग उत्साहित है कि अटल जी की प्रतिमा का वहाँ पर प्रतिष्ठापना हो और ये जल्लोष के साथ आज प्रतिमा अपने स्थान तक जा रही है। दहीसर चेकनाका से कांदिवली पूर्व तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पुतले की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह पुतला 15 फुट ऊंचा है, 1.25 टन का यह पुतला है। देश के माजी पंतप्रधान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हमारे पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे हमारे श्रद्धा स्थान अटल जी का पूर्ण स्वरूप पुतले का अनावरण 16 तारीख को हो रहा है। 16 तारीख के अटल जी की पुण्यतिथि है और ये साल ये अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसमें दूध में शर्करा का योग है। आज एक कांदिवली की जगह पर उन्हें स्थानापन्न किया जाएगा इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को। इसके लिए सबसे पहले हमारे आदरणीय सांसद सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने पिछले 2 साल में लगातार अटल जी की ये प्रतिमा वहाँ पर लगे, इसके लिए लगातार प्रयास किया, मेहनत किया और ये मेहनत के पश्चात आज उनकी मेहनत रंग लाई है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी विचारधारा के आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो विचारधारा जिसकी शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे करके जिन्होंने अपने स्वयं को, अपने प्राणों का बलिदान जम्मू कश्मीर में कर दिया। सांसद गोपाल शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाना बनाते हुए उन पर टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि अटल जी ने कहा था सरकार आती है और सरकार जाती है, लेकिन लोगों का काम करते रहना चाहिए। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।